हेलो दोस्तों, मैं नीलाज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग पे। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, वो पढ़ाई अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोग कल इससे पहले वाले लेक्चर में जो है विटामिन्स के बारे में बताया गया था। जो आज का आपका लेक्चर है उसमें मैक्रो और माइक्रो सूक्ष्म और अधिक मात्रा में जो कार्बनिक तत्व हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। बेटा, इससे जो लेक्चर पहला था उसमें एक टॉपिक छूट गया था जो कि वाटर एंड फैट सॉल्युबल, मतलब आपके पानी में और वसा में कौन कौन से घुलनशील पदार्थ वो विटामिन्स हैं, वो आपको इस लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। तो ये जो है कार्बनिक तत्व हमारे जो बॉडी में पाए जाते हैं वो इसमें है। अच्छा, जो कार्बनिक तत्व हमारी बॉडी में क्यों आवश्यक होते हैं? अगर हमारी बॉडी में अगर कार्बनिक तत्व या फिर ये नहीं होंगे तो फिर वो अगर इसकी एफिशिएंसी होगी तो फिर ये डिजीज़ करेंगे या रोग करेंगे। तो अगर रोग से बचना है तो फिर ये कार्बनिक तत्व हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में चाहिए। तो इसलिए ये देखते हैं इनका क्या मतलब सिग्निफिकेंस है और इनका क्या इफ़ेक्टिव डिजीज़ है। तो इसमें से आपके जो हैं इम्पॉर्टेंट मिनरल्स रिक्वायरमेंट इन एनिमल बॉडी, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व, तो ये दो तरीके के होते हैं। आपका जो फर्स्ट है मैक्रो को हम माइक्रो एलिमेंट या फिर इसको हम अधिक मात्रा में जो ये आपके एलिमेंट हैं तो ये हमारी बॉडी को अधिक मात्रा में चाहिए। ये आपके हैं जो हैं सूक्ष्म मात्रा में, या फिर मैक्रो मीन्स छोटा ही सूक्ष्म है। तो ये जो हैं एलिमेंट हैं ये हमारी बॉडी को सूक्ष्म मात्रा में चाहिए दोनों। अगर ये दोनों में अगर कम है तो फिर बॉडी में डिजीज़ होने की मतलब ज़्यादा चांस है वो हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। आपका जो फर्स्ट है मैक्रो, जो अधिक मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए। तो आपका जो फर्स्ट है कैल्शियम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी बॉडी में? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स जो है, और इसका अगर इसकी अगर इफ़ेक्ट होगा तो कौन सी डिजीज़, मतलब अगर इसकी कमी होगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, या फिर हमारी बॉडी किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ेगा बॉडी पे। तो कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ टीथ हैं बोन्स है, और इसका जो है वीक टीथ एंड बोन्स कमज़ोर। तो कैल्शियम क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ टीथ और बोन्स जो है हड्डियाँ और जो दांत होते हैं उनको बनाने में कैल्शियम मतलब इसका जो है बहुत अधिक से अधिक रोल रहता है कैल्शियम का। आपके दांत टूट जाते हैं या फिर हड्डियाँ टूट जाती हैं, या फिर हड्डियाँ बच्चों में तो फिर और अत्यधिक इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हड्डियाँ जुड़ती हैं और फिर आपस में, क्योंकि हड्डियाँ जन्म के समय ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं और उसके बाद में एक यंग में कम होती हैं, तो इसलिए तो उसमें भी जुड़ती हैं और टीथ वगैरह भी होते हैं। तो इसमें कैल्शियम का अत्यधिक रोल होता है। अगर ये हमारी बॉडी में नहीं, कम मात्रा में अगर पाया जाएगा तो फिर क्या होगा? दांत कमज़ोर होंगे और हड्डियाँ भी इससे कमज़ोर हो जाएंगी। आपका इसी तरीके से सेकंड है फास्फोरस। इसका रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन टीथ एंड बोन्स फास्फोरस, और अगर ये नहीं होगा तो वीक टीथ एंड बोन्स रिलेटेड बॉडी ग्रोथ। अच्छा, फास्फोरस का क्या सिग्निफिकेंस है? ये जो है दांत और हड्डियों में इसका भी मतलब उपयोग क्यों, ये फॉर्मेशन या फिर जुड़ने के लिए इसका भी उपयोग ये ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में उपयोगी होता है। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या कमज़ोर हो जाएंगे दांत, और इससे फास्फोरस से जो ग्रोथ होती है, वृद्धि, जैसे कि हम छोटे से बड़े मतलब वृद्धि जिसको कहते हैं, तो अगर ये कम होगा तो फिर वृद्धि रुक जाती है। आपका जो थर्ड है फास्फोरस सल्फ़र में कंपोनेंट ऑफ मैनी अमीनो एसिड। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो अगर सल्फ़र हो, अगर आपकी बॉडी में ये सल्फ़र क्या करता है? अमीनो एसिड को बनाता है।
अमीनो एसिड का जो कंपोनेंट ही है ये आपका सल्फर, तो अमीनो एसिड बनाता है। अगर अमीनो एसिड कमी हुई तो डिस्टर्ब ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? अच्छा, ये भी मेटाबॉलिज्म जो हम लोग भोजन करते हैं उस मतलब भोजन करने से लगा के जो एटीपी हमको मिलती है, एटीपी से हमको भोजन एटीपी इतने ये सब प्रोसेस जो है ये इसे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से ही ये सब इतना हमको यहाँ से लगा के एनर्जी तक मिलता है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म इसको प्रोसेस कहते हैं या फिर रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो अगर इसकी कमी हुई सल्फ़र की तो हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड का कंपोनेंट है तो इसका जो और इसके बाद में अगर हुआ तो डिस्टर्ब ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रिएक्शन आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो एटीपी एनर्जी नहीं मिलेगी, आप थके हो, इस तरीके से एनर्जी लो हो जाएगी आपकी बॉडी की। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम को हम कैसे डिनोट करते हैं? वाटर रेगुलेशन में इसका रोल मतलब बहुत सिग्निफिकेंस है। या फिर वाटर रेगुलेशन में हम जब पानी पीते हैं उसके बाद पीने से लगा के हमारी बॉडी में जो भी है कई तरीके से पानी यूरिन के माध्यम से जिसे मूत्र कहते हैं, या फिर हमारे ये जो हैं पसीने के माध्यम से, इस तरीके से कई तरीके से पानी मतलब पीने से लगा के बाहर जाता है। तो फिर इसी को वाटर रेगुलेशन कहते हैं। पानी पिए, यूरिन के द्वारा बाहर निकल गया, या हम लोग पसीना निकलता है इसके द्वारा बाहर निकल गया, तो ये जो पूरा इससे क्या होगा, इसमें ये रोल करता है। अगर ये कम हुआ तो ब्लड प्रेशर जो है लो हो जाएगा आपका। इसकी कमी से क्या होता है, पोटेशियम की कमी से लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब अच्छा, नेक्स्ट जो है आपका मैग्नीशियम है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन ऑफ डिपेंड अपॉन एटीपी, सेम यही मैग्नीशियम का भी रोल होता है। अगर इसमें जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन में बनाने में जो है इसका एटीपी बनाने में मैग्नीशियम का अत्यधिक रोल रहता है। इसमें जो पेड़ पौधे में बहुत ज़्यादा इसका मैग्नीशियम का रोल रहता है। अगर ये नहीं होगा उसके बाद में आपको एटीपी नहीं मिल पाएगी। अगर एटीपी नहीं मिली तो फिर एनर्जी लो हो जाएगी। ये सिग्निफिकेंस इसका मैग्नीशियम का। ये रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ इफेक्टिव नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है अगर इसकी अगर एटीपी नहीं मिल पाएगा तो हमारा नर्वस सिस्टम काम करने या फिर बहुत स्लो हो जाएगा, तो फिर ये काम नहीं करेगा, तो इससे हमारा जो है बॉडी बैलेंस ये बिगड़ जाएगा। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। लगभग सभी ज़रूरी हैं जितने हैं। आगे है जो आयरन क्या है, कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, या फिर इससे आयरन जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कंपोनेंट किसका है, हीमोग्लोबिन का। अगर ये हमारी बॉडी में आयरन की अगर कमी हुई तो फिर आपका जो है हीमोग्लोबिन नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन नहीं हो तो फिर ब्लड नहीं बनेगा। अगर ब्लड नहीं बना तो फिर आप जानते हो कि एनीमिया रोग होता है और वीक इम्यूनिटी हो जाती है। रक्षा जो तो हमारी बॉडी मतलब या फिर शरीर रक्षा तंत्र है या बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम है, ये आपका कमज़ोर हो जाएगा। तो इसलिए आयरन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आयरन की कमी हुई तो फिर एनीमिया रोग हो जाता है, जिसमें ब्लड पीले पीले दिखने लगते हैं सब। तो इस वजह से कंपोनेंट ऑफ आयरन का इसका भी बहुत रोल रहता है। आयोडीन की आप लोग देखे होंगे जो है पहले जो नमक होता है उस पर लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, तो वही आयोडीन ये है आपका जो नमक में पाया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंपोनेंट थायरॉक्सिन हार्मोन्स, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स में रोल ये इसका अत्यधिक रोल रहता है। हमारे यहाँ पे पाई जाती है जो थायराइड ग्लैंड, तो अगर ये आयोडीन की कमी हुई तो यहाँ पे घेंगा हो जाता है। घेंगा इसको घेंगा इसे जड़ मानवता कहते हैं। आयोडीन की कमी से जैसे इसे थायरॉक्सिन हार्मोन से इफेक्टिव होगा, उसके बाद में अगर ये नहीं हो पाया तो फिर आपको घेंगा या फिर जड़ मानवता रोग हो जाएगा। इसी तरीके से जो है आपको मतलब सूक्ष्म मात्रा में चाहिए आपके जो है ये जो है इतने एलिमेंट जो आपको सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, जिसमें कि फ्लोरीन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट, सेलेनियम, कॉप्रोनियम और आपका मोलिब्डेनम, तो इतने आपके हैं माइक्रो एलिमेंट हैं।
आपको जैसे इसमें क्या होता है, ये चाहिए तो बॉडी को, ये भी आवश्यक है, लेकिन सूक्ष्म मात्रा मतलब कम मात्रा में ये सब चाहिए। तो इसमें आप देख लीजिए फ्लोरीन का क्या सिग्निफिकेंस है और उसका क्या इससे इफेक्ट डिफिशियंसी होती है। मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ, फ्लोरीन क्या है, बोन, अच्छा दांत और ये जो है लगभग सिमिलर, इनके जो है तत्व जो सिमिलर रहते हैं। आपके हड्डियों और दांत के जो हैं बोन्स, हड्डियां और दांत के जो हैं तत्व, जिसमें फॉर्मेशन या फिर इनका जो जोड़ तोड़ ये सब इसमें ये सब लगभग सिमिलर रहते हैं। इसमें आपका जैसे ये फ्लोरीन इसमें सूक्ष्म मात्रा में हो गया, आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इस तरीके से। तो मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ, आपकी चोट वगैरह लग गई, हड्डी टूट गई या फिर दांत टूट गए, तो क्या होता है फ्लोरीन वगैरह, फ्लोरीन जो है इसमें अपना वो करके बना देता दोबारा है। वीक टीथ, इसमें कमज़ोर, अगर ये इसकी डिफिशेंसी हो गई तो फिर ये क्या होगा, आपका दांत कमज़ोर हो जाएंगे। और लार्जर अमाउंट केस मोल्टिंग ऑफ टीथ, या फिर दांत मतलब ख़राब हो जाते हैं। जिंक, को फैक्टर ऑफ डाइजेस्टिव एंड मैनी अदर एंजाइम्स, जिंक एंड इससे रिलेटेड ग्रोथ, एनीमिया ऑफ स्किन। ये जिंक का क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है इसका उपयोग, क्या हमारी बॉडी में क्या है, इस महत्व क्या है। डाइजेस्टिव एंड मैनी अदर एंजाइम, हम लोग भोजन करते हैं, भोजन रोटी खाए उसके बाद में ये माउथ से इसोफेगस में ये क्या नाम है, ये इंटेस्टाइन वगैरह से पूरा जो है प्रोसेस चलता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो उसमें मतलब अगर ये एंजाइम नहीं होंगे आपके, जिसमें कि जिंक ये रोल अपना, जिंक अगर आपके बॉडी में कम है तो फिर क्या होता है, अगर ये एंजाइम नहीं होंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्टिव होगा, उससे आपकी क्या हो जाएगी, रिलेटेड ग्रोथ मतलब रुक जाएगी, आपको एनीमिया हो जाएगी। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर नहीं हो पा रहा है सही से, पाचन नहीं हो पा रहा है, तो फिर ब्लड नहीं बनेगा, तो आपका जो है ब्लड नहीं बनेगा तो एनीमिया हो जाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। रफ स्किन मतलब खुरदुरी एक त्वचा हो जाएगी, या फिर सफ़ेद नहीं वो सफ़ेद आ जाती है इसके स्किन के ऊपर, तो वो हो जाएगी आपकी इम्यूनिटी एंड फर्टिलिटी। आपका जो है आपके अंदर इम्यूनिटी से ज़्यादा अच्छा तंत्र हो जाएगा और आपकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी, जिंक भी है। और जो है आपका नेक्स्ट है कॉपर, को फैक्टर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेटिव एंजाइम डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल कनेक्टिव टिश्यू। ये जो है कॉपर क्या करता है, कॉपर जो है आपके जो ब्लड वेसल्स हैं ये आपकी मजबूत करता है, और कनेक्टिव टिश्यू इन आपस में जो सेल मिला के क्या बनता है, टिश्यू बन जाता है। आपका सेल प्लस सेल बराबर टिश्यू, और टिश्यू मिला के टिश्यू आर्गन बन जाता है, आर्गन से फिर आर्गन सिस्टम मिला के बॉडी बन जाती है। इस तरीके से क्या होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू आपस में फिर अगर नहीं हो पाएंगे तो फिर तभी भी आपका बॉडी बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो फिर इससे आपको ही बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो क्या करते हैं ये इसके लिए कॉपर बहुत ज़रूरी है। और ब्लड वेसल तो आप समझते हो, अगर ब्लड वेसल ही कमज़ोर हमारी बॉडी की हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, तो इससे ब्लड वेसल्स भी कमज़ोर रहती है। एनीमिया, वीक ब्लड वेसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो वही अब जब ये इसमें सिग्निफिकेंस अगर इसकी आपका जो है ब्लड वेसल और कनेक्टिव टिश्यू में ये अब इनका रोल रहता है, इनका मजबूत या फिर स्ट्रॉन्ग करने में। अगर ये नहीं आपकी बॉडी में है जिंक, तो फिर आप ब्लड वेसल या फिर कनेक्टिव टिश्यू ये सब आपके वीक हो जाएंगे, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मैग्नीज, इसको Mn से डिनोट करते हैं। फिर ये हुआ आपका कोफैक्टर ऑफ सम एंजाइम यूरिया ट्रांसफरेंट फास्फेट ग्रुप। मैग्नीज क्या करता है आपके है जो किडनी होता है, किडनी में ये ऑर्निथिन चक्र, या फिर आप लोग पानी पीते हैं उसके बाद में यूरिन बनता है, तो यूरिन में यूरिया होती है, तो वही यूरिया जो बनाने का काम जो है इसका मैग्नीज है, इसमें इसका रोल होता है। तो अगर इसकी कमी आपकी बॉडी में हुई तो आपका यूरिया सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, मतलब यूरिन में बनने में दिक्कत होगी, तो फिर आपका है जो आगे बॉडी बैलेंस बिगड़ जाएगा। इससे क्या होगा, इरेगुलेशन ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू। आपकी अगर यूरिन ही वाली, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है आपका है
वाटर सर्कुलेशन भी बहुत महत्वपूर्ण आपकी बॉडी का सिस्टम है। अगर कमज़ोर हुआ तो फिर क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू या फिर ग्रोथ आपकी रुक जाती है। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट, इम्पॉर्टेंट ऑफ कंपोनेंट विटामिन B12। आप लोग देखे होंगे सिरप, जब आप किसी मेडिकल पे जाते हैं तो आप लोग बोलते हैं कि हमको एक बढ़िया सिरप दे दो जिससे ब्लड या खून बढ़ जाए हमारी बॉडी में, ऐसा बोलते हैं। तो आपको वो B कॉम्प्लेक्स या फिर कोबाल्ट B12 या फिर कॉम्प्लेक्स या कोबाल्ट दे देता है। तो ये क्या करता है, अगर ये कोबाल्ट नहीं होगा तो फिर अगर ब्लड नहीं बनेगा तो इससे एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। अब जब यहाँ बने हैं B12, इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट या कोबाल्ट इसका जो है कंपोनेंट है, कोबाल्ट किसका, B12 का ही कंपोनेंट है। एनीमिया, सेलेनियम कोफैक्टर ऑफ मैनी एंजाइम विटामिन E। अब इससे क्या होता है, मस्कुलर पेन और फिर एक मसल्स वगैरह। सेलेनियम कोफैक्टर ऑफ मैनी एंजाइम्स विटामिन E। आपकी जो बॉडी में काफ़ी एंजाइम्स होते हैं जो कि मसल्स वगैरह इन सबको मजबूत रखते हैं। अगर इसकी कमी हुई, सेलेनियम की कमी हुई, तो फिर मस्कुलर पेन या फिर मतलब जोड़ों का दर्द जिसे कहते हो, जोड़ों का दर्द या फिर कार्डियक मसल, हृदय, कार्डियक क्या होता है, कार्डियक मतलब जो हृदय में जो होती है वो फिर दर्द करेगा, और आपकी जो है मसल्स या फिर जोड़ ये सब दम मतलब पेन होगा इसमें। तो फिर और आगे है क्रोमियम। क्रोमियम से इम्पोर्टेंस ऑफ कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म या इसका है रेगुलेशन मेटाबॉलिक ATP प्रोडक्शन। क्रोमियम ये अगर आपको कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म अगर आप आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से ही है। तो अगर इफेक्टिव रहा तो आपका ये रेगुलेशन ऑफ कैटाबॉलिक ATP प्रोडक्शन, अगर ये अगर नहीं सही से चल रहा है, अगर आपकी बॉडी इसकी कुछ मात्रा में होती है, इसकी ज़रूरत है बॉडी को क्रोमियम की, अगर ये कम पड़ रहा तो आपका जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है इफेक्टिव रहेगा, इससे ATP नहीं बन पाएगी। क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी हमको। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो फिर हम लोग थका या फिर एनर्जी लो फील करेंगे। आपका है मोलिब्डेनियम, इसको MO से करते को इफेक्ट ऑफ सम एंजाइम रिलेक्शन एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। हमारी बॉडी में काफ़ी नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे हम लोग यूरिन वगैरह जब करते हैं तो सिर्फ उसमें वाटर ही या फिर यूरिया नहीं होता, हमारी बॉडी के जो है सेल्स वगैरह जो डेड हो जाती हैं, तो वो सब जो है इस यूरिन के थ्रू या फिर वेस्ट जो है उसके थ्रू ये बाहर निकल जाती हैं। तो इसलिए इसमें जो है मोलिब्डेनियम का जो रोल होता है, रेगुलेशन, यूरिया जो है बाहर निकलती है तो वेस्ट या फिर इसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है मोलिब्डेनियम का। आपका कल का जो टॉपिक रह गया था वो मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। विटामिन 2 तरीके के होते हैं। विटामिन सभी जो बता दिए थे कितने हैं, लेकिन उसमें जो है विटामिन B1, B2, B3 और B6, B12 ये सब होते हैं। C होता है, D, E, K ये सभी होते हैं। तो इसमें दो तरीके, एक वाटर सेल्यूबल होता है और एक फैट सेल्यूबल जो है पानी में घुलनशील, और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो उसको आप देख लेते हैं आप। वाटर सेल्यूबल विटामिन्स वो कौन कौन से हैं, या फिर इसको फैट सॉल्यूबल विटामिन्स। जल में घुलनशील विटामिन और फैट सॉल्यूबल विटामिन से, या इसको वसा में घुलनशील विटामिन्स। आपके जल में जो घुलनशील विटामिन्स हैं दो ही होते हैं, ये B और C। फैट में जो हैं A, D, E, K।
आप लोग जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, अब देख लीजिए जल में 2 याद रखिए BC और बाकी जो हैं फैट में ADE आप ऐसे याद करिए, वसा में घुलनशील विटामिन ADE के 8 से 10 बार बोलिए, ऐसे याद हो जाएंगे ADE या फिर ऐसे याद करिए जल में, पानी में, या फिर वाटर में आप बोल दीजिए, वाटर में B और C। ट्रिक से भी याद कर लीजिए, आप ऐसे 2-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा आपको। BC जो है वाटर सेल्यूबल और जो है ADE ये आपके हैं फैट सेल्यूबल विटामिन्स। तो ये कल का थोड़ा सा छूटा हुआ था, ये हो गया। और ये माइक्रो और माइक्रो एलिमेंट हो गए, ये 2 लेक्चर। और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे ये रहेगा कि आप एक बार जब इसको देखेंगे दोबारा तो तुरंत याद आ जाएगा आपको। बार बार एक से 2 बार आप लोग रिवाइज करिए, उसके बाद में देखिए तो तुरंत याद आ जाएगा आप। और जब आपका एग्ज़ाम वगैरह लगा हो तो तुरंत हो जाए, मतलब इसको एक बार देख के आप दे दीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा रहा ये आज का लेक्चर? आशा करता हूँ ये भी सही रहा, अच्छा ही लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, तो इससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में पड़ा हो, तो आप लाइक कर दीजिए। ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।